जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग नए प्रैक्टिस सेट आपके सामने में लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन की जो नई पुस्तक है वॉल्यूम 2 है, यह रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म सीरीज की वॉल्यूम 2 है। इसका डिस्कशन आपके साथ आज से करना शुरू करेंगे। इसमें टोटल 10 सेट दिया हुआ है और सेट नंबर 1 का डिस्कशन आज मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। यह पुस्तक आज से 2-3 दिन पहले जारी हुई है और यह पुस्तक अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको ज़रूर आप लोग बना सकते हैं। खास करके मैं एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ ये बात कि इसका डिस्कशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ, डिस्कशन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ और काफ़ी एक्सप्लेन करके इसका डिस्कशन दिया हुआ। तो सबसे अच्छा डिस्कशन नॉर्मली इसका होता है, इसी सेट का होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें बिहार और केंद्र सरकार दोनों के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को समाहित किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सेवा सदन की स्थापना किया। सेवा सदन की स्थापना बेसिकली किए थे बहराम जी एम मालावारी ने, ऑप्शन डी। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेवा समिति की स्थापना किसने किया। एक तो सेवा सदन है और एक है सेवा समिति। तो सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1914 में किया गया था और ये किया था H.N. कुंजरू ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना वर्ष 1911 में M.N. जोशी के द्वारा किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन सेपरेट रूप से पूछे जाते हैं। नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था। नायकड़ा विद्रोह बेसिकली 1858-59 में 1859 में हुआ था और उसके बाद 1868 में भी ये विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह बेसिकली हुआ था गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुजरात में यह विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था रूप सिंह और जोड़िया भगत ने इसका नेतृत्व किया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन विद्रोह को लेकर के बीपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था बेसिकली 1875 से लेकर के 79 के बीच में हुआ था और इसका जो तत्कालिक कारण था वो था कि साहूकारों ने कर्ज का रेट काफ़ी बढ़ा दिया था, जिसके कारण साहूकारों के खिलाफ ये विद्रोह लड़ा गया था। फाइनली ब्रिटिश सरकार के द्वारा दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो ये दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब आया, 1879 में। इस विद्रोह का नेतृत्व बलवंत फड़के ने किया था और बलवंत फड़के को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। बलवंत फड़के को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है और मैडम विकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन सेपरेट रूप से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है और लॉर्ड कर्जन के जो काल हैं, जो समय अवधि है, इनके शासन काल जो है, इनको भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B1 कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। विटामिन B1 को थायमिन बिल्कुल कहा जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी इसे कहा जाता है। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन भी कहा जाता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है और विटामिन H को बायोटिन भी कहा जाता है। विटामिन H को ही विटामिन B7 भी कहा जाता है। तो सभी इसमें सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है बेसिकली विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत तो जल विद्युत उत्पादन में काम करता ही है और साथ ही साथ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है ये भी काम करता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत दोनों ही बेसिकली काम करता है। बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। बीपीएससी में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार सरकार ने उस समय में रिजाइन क्यों किया था। तो बिहार सरकार ने जो बेसिकली रिजाइन किया था 1938 में, वो रिजाइन किया था राजनीतिक बंदियों को लेकर के ही बिहार सरकार ने रिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक बंदी के मुद्दे पे बिहार सरकार ने रिजाइन किया था और राजनीतिक बंदी दिवस बेसिकली मनाया गया था 30 जनवरी 1938 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 मैथ का क्वेश्चन, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 64। क्वेश्चन नंबर 10, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ दे करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, तो अधिक आपको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 33.33%। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर बिहार के मैदान को गंगा हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है? तो उत्तर बिहार का जो मैदान है बेसिकली, अगर आप वहाँ देखेंगे तो कई सारी नदी उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण बनती हैं, इसलिए इसे हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है, क्योंकि अधिक बाढ़ के लिए इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? कार्यानंद शर्मा, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े थे। राहुल संकीर्तन, ये भी जुड़े हुए थे। यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे और यमुना कारी भी कहीं न कहीं किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सभी लोग इसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है वो है तबकात ए नासरी में। मिनहाज उज सिराज ने इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये आर्टिकल 21 क में आता है, यानी यह मौलिक अधिकार का पार्ट है, मूल कर्तव्य का पार्ट नहीं है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? देखिए, संघवाद को लेकर के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। संघवाद को लेकर के क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध संघात्मक, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है? तो वो केसी वेयर ने कहा है। एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण किसने कहा है? तो डीडी बसु ने कहा है। भारतीय संविधान को पूर्ण संघवाद किसने कहा है? तो एंड्रू विच ने कहा है। सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने कहा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन सहकारी संघवाद को लेकर के भी पूछा जाता है, और ये संज्ञा दिया है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस प्रोसेस बेसिकली किडनी से संबंधित होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 17, सदिश राशि अगर आप भार को देखिएगा, अगर द्रव्यमान होता तो वो अदिश राशि होता, और भार जो होगा वो सदिश राशि होगा। बल आघूर्ण की माप ये भी सदिश राशि है, और बल का आवेग भी सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक से अधिक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो बेसिकली प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का होता है, और साथ ही साथ पराबैंगनी किरणें का भी होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसलिए इस तरह के आंसर जब आप देते हैं तो उसको 2 बार देखकर, 2 बार सोच के इसका आंसर देना चाहिए। निम्नलिखित में
से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना के करीब माना गया? तो आदर्श गैस की परिकल्पना के जो करीब गैस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ऑप्शन ए। बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस काफ़ी चर्चा में वैसे भी बना हुआ है। बायोगैस में मीथेन तो होता ही है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मंगल पांडे निम्नलिखित में किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में पूछा भी गया। तो मंगल पांडे बेसिकली 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। आंसर ऑप्शन डी होगा। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करता है। देखिए, एक स्थिति होता है जहाँ पे मुद्रास्फीति भी होता है और जहाँ पे बेरोजगारी भी होता है। जब दोनों स्थिति साथ में हो, मुद्रास्फीति भी हो यानी महंगाई भी हो और बेरोजगारी भी हो, ये दोनों जब एक साथ होता है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 का मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 24, पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है? पोचमपाद परियोजना बेसिकली गोदावरी नदी पे है। जायकवाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पहले भी पूछा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 58। क्वेश्चन नंबर 27, किसी द्रव्य का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा होता है? सबसे अधिक मौलिक अभिलक्षण जो किसी तत्व का होता है वो होता है उस तत्व का परमाणु संख्या। ऑप्शन बी। एक नॉटिकल मील का मान बराबर होगा 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन सी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, डीएनए नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है और साथ ही साथ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। देखिए, बी ऑप्शन सी और डी को देखिए। केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे। भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया और वो भी आर्टिकल 352 में किया गया है और वो भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजन है आर्टिकल 352 में उसमें किया गया है और 44वें संविधान संशोधन में के तहत मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गुप्त काल में भूमि के वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, जोतने योग्य ना हो ऐसी भूमि को क्या कहा गया है गुप्त काल में? तो इसे कहा गया ऑप्शन डी खिल्य। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाता था? अकबर के बारे में पूछता था कि अकबर कौन सा संगीत का यंत्र बजाता था। तो अकबर जो है नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब, क्वेश्चन यहाँ पे औरंगजेब के बारे में है, तो औरंगजेब बीना बजाता था बेसिकली। ऑप्शन बी। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में है?
तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कब्र है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुआ था? बाल बजट को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष हुई थी? जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी 2009-10 में। 2009-10 में जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत बेसिकली हुई थी 2013 और 14 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में स्थित है? तो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका महासागर के बीच में स्थित जो प्लेट है वो बेसिकली है नाक्सा प्लेट। ऑप्शन सी। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किस मुगल शासक ने चलाया था? तो बेसिकली यह संबंधित है मनसबदारी प्रथा से, और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था अकबर ने 1574 में इसकी शुरुआत बेसिकली किए थे। और इसी में दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को जोड़े थे जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा बेसिकली जहांगीर ने शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य किया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेगा? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, ये बेसिकली 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है? गलत सुमेलित है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन आर्टिकल 76 में किया गया, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये आर्टिकल 64 में प्रोविजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लोकसभा की संरचना ये बेसिकली आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा की संरचना बेसिकली आर्टिकल 80 में है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 अशोक के शिलालेख को लेकर के बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अशोक ने किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किया था? तो भेरी घोष की जगह अशोक धम घोष की घोषणा अशोक के शिलालेख नंबर 4 में किया गया, चौथा शिलालेख में किया गया। पोजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिसपे, पोजिट्रॉन बेसिकली एक ऐसा कण है जिसपे इकाई धन आवेश होता है। इकाई धन आवेश होता है, इसका मास जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और इस पे एक पॉजिटिव धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 43 लेंगरहेस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? तो ये बेसिकली इंसुलिन का स्रावन होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। इसी तरह से अल्फा कोशिका और गामा कोशिका से भी हार्मोन का कौन सा स्रावन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाही जो दिया था फणीनाथ घोष दिया था, इसकी हत्या किसने किया था? देखिए लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लाहौर षड्यंत्र केस में बेसिकली सरकारी गवाह बन गए थे फणींद्रनाथ घोष और इसी कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो इसका बदला बाद में लिया था बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ शुक्ल ने इसे हत्या कर दी थी इनकी और इनका बदला बेसिकली बैकुंठ शुक्ल ने लिया था और दोनों ही फणींद्रनाथ घोष और बैकुंठ शुक्ल दोनों ही बिहार से संबंधित हैं। एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, रक्त को जमने नहीं दिया जाता है बेसिकली, इस आनुवांशिक रोग का नाम क्या है? तो ये आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 बर्मा को भारत से पृथक कब किया गया था?
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार से जहां उड़ीसा अलग हुआ था, वहीं भारत से वर्मा अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, लेकिन ये अलग हुआ था 1937 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और किस शासन अधिनियम द्वारा ये अलग हुआ था, ये पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सही आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं हमारी जाति के पिता कहा है? तो बंगाल के कवि हैं बेसिकली हेनरी विलियम डिजरियो, इसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आधुनिक बंगाल सभ्यता का अग्रदूत कहा है, और हमारी जाति का पिता भी इसे कहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? स्वदेशी आंदोलन जो है ये बेसिकली बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, और दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन को लीड किए थे ये थे सैयद हैदर रजा। निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल से संबंधित नहीं है? रबर नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है, लेकिन गेहूं नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता उत्पादन के सभी साधनों पे सामूहिक स्वामित्व ये भी है, आर्थिक विषमता की कमी यह भी है, केंद्रीकृत नियोजन यह भी है, और आर्थिक नियोजन यह भी है। तो इसका विशेषता सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 51 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 52 भी मैथ का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 2:9। क्वेश्चन नंबर 53, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंधिक में विभाजित हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म में जो है आंशिक विभाजन किस में हुआ था और पूर्ण विभाजन किस में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति में पूर्ण विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगति में इसका आंशिक विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंधिक में बट गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 54, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होता है? तो पैसा की आपूर्ति बढ़ेगा और पैसे की मांग कम हो जाएगी तो क्या होगा? ब्याज की दर में कमी होगी, ऑप्शन बी। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें 5:6 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में किसके बराबर होता है? तो यूनियन बजट में बेसिकली राजकोषीय घाटा जो होता है, जितनी भी उधारी सरकार लेती है उसी को बेसिकली राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आंतरिक और बाह्य उधार से शुद्ध वृद्धि को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है यूनियन बजट में। बेसिकली राजकोषीय घाटा के बराबर होता है जितना भी हम ऋण लेते हैं, बाहर से लेते हैं, चाहे अंदर से लेते हैं, चाहे देश से लेते हैं, चाहे विदेश से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन से कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो कीट से रेशम प्राप्त होता है, कीट से शहद प्राप्त होता है, कीट से लाख प्राप्त होता है, लेकिन मोती जो है ये कीट से प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार में किस जिले में है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार में बेसिकली आप देखेंगे ये मुंगेर जिला में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन धमनी का कार्य नहीं करता? कौन धमनी का कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन से विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज और पोलियो तीनों ही विषाणु जनित रोग है, लेकिन क्षय रोग ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61,
राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के गठन किस वर्ष किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मीय सभा का गठन बेसिकली 1815 ईस्वी में किया गया था। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध बेसिकली कावेरी नदी पे स्थित है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो संबंधित नहीं है वो है सुभाष चंद्र बोस। बाकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से आचार्य नरेंद्र देव जो है ये इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सबसे अधिक एक्टिव धातु, क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये है पोटेशियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लेकिन इसको समाप्त किया था रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला जो हमारे देश में या बंगाल में जो गवर्नर जनरल हुए थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने ही द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में समाप्त किया था। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा? तो दादा भाई नौरोजी की जो किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी फेमस किताब है, ये उन्होंने लिखा है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये किताब भी उन्होंने लिखा है। द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी उन्होंने लिखा है। लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी ने किताब नहीं लिखा है और ये लिखा है आर.सी. दत्ता ने। नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है इसका वर्णन मिलता है कठोपनिषद में। बिहार में तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है। तीसरा कृषि रोड मैप का कार्यकाल बेसिकली 2017 से लेकर के 2022 यानी 5 साल के लिए था। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये बेसिकली तराई क्षेत्रों में होता है। ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 71 पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो हमारे देश में जो पश्चिमी घाट है जो जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका जो पश्चिमी घाट का जो पर्वत श्रेणी है बेसिकली ब्लॉक फॉरेस्ट का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और एक क्वेश्चन और पूछता है बीपीएससी कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट भी एक ब्लॉक पर्वत है जो जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 72 मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होगी? तो वैसा पदार्थ जिसकी अपवर्तनांक सबसे कम हो वहाँ पे प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। और इन तीनों में आप देखेंगे तो सबसे अधिक गति किसमें होगी? 1.33, यानी जल के अपवर्तनांक सबसे कम है 1.33 है, तो इसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में। क्वेश्चन नंबर 73 लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में बेसिकली चूना पत्थर का इस्तेमाल फ्लश के रूप में किया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित आंसर है वो एस्किमो है। एस्किमो बेसिकली टुंड्रा प्रदेश में होता है और ये कनाडा के जो सबसे उत्तरी पार्ट है वहाँ पे एस्किमो जनजाति विद्यमान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ध्रुव को टच करता है, वहीं पे एस्किमो जनजाति मिलती है आपको। क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय में संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है उस समय में राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उस पर संसद कानून बना सकती है, और ये प्रोविजन भारत के संविधान के आर्टिकल 250 में किया गया है। निम्नलिखित में निर्गुण भक्ति संत थे रविदास, गुरु नानक और दादू दयाल। ये तीनों ही निर्गुण भक्ति संत थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 77 मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में कौन से सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में क्या है? ये पूंजी प्राप्ति है। ऑप्शन ए है अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पे ब्याज प्राप्तियां। ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ। ऑप्शन सी है आयकर प्राप्तियां, या ऑप्शन डी है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूंजी प्राप्ति है वो बेसिकली सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो प्लाज्मा में बेसिकली अगर आप देखेंगे हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये होता है केचुआ में। केचुआ में के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्वनि तरंग में जो विद्यमान गुण है वो नहीं है, ये बेसिकली ध्रुवन है। ध्रुवन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है और ध्रुवन जो है बेसिकली अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता होती है। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की इकाई है, विस्थापन की इकाई है, दाब की इकाई है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की जो है रिलेटिव घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होती है। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन बेसिकली ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, ग्रहणी से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पे किया गया कार्य क्या होता है? तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाएगा तो उस पे किया गया कार्य शून्य होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 एक पुस्तक का नाम पूछा गया है और ये फेमस किताब है वॉइस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट जो किताब है ये रोमिला थापर की किताब है और फेमस किताब है, काफ़ी फेमस किताब है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में कौन सी है? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो अधिकतम आयु का प्रोविजन है वो है 60 वर्ष, ऑप्शन बी। खोलुंगछू पनबिजली परियोजना ये चर्चा में रहा, हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा था खोलुंगछू पनबिजली परियोजना, और ये बेसिकली भारत और भूटान के बीच में है परियोजना। और वैसे भी भारत भूटान की काफ़ी मदद कर रहा है, कई सारी पनबिजली परियोजना हमारा भूटान में चल रहा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो दोनों क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यानी वंदे मातरम वहाँ पे गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन यह जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, ये जो पहली बार गाया गया था वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। क्वेश्चन नंबर 88 चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये पहली बौद्ध संगति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद दिए गए थे। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। भारत में निम्नलिखित में किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों ने नहीं किया था? तंबाकू पुर्तगाली ने शुरुआत किया है, काजू पुर्तगाली ने शुरुआत किया है, अनानास पुर्तगाली ने शुरुआत किया है, लेकिन पान
पान की शुरुआत पुर्तगाली ने नहीं किया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खेरा का युद्ध शिवाजी का पौत्र था साहू और ताराबाई के बीच में ये लड़ा गया था, खेरा की लड़ाई, और ये 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। और याद रखिएगा 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। पटना लॉ वीकली के संपादक थे, ये मैगजीन जो है ये बेसिकली इसके संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फेमस वकील भी थे और इन्होंने ही पटना लॉ वीकली की शुरुआत किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर किसान सभा का गठन जो अगर पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर और इसके सचिव थे कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में कागज का प्रयोग बेसिकली 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। सॉरी, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो संविधान सभा जब बन रहा था उसी समय में राज्य विभाग की स्थापना किया गया था और यह स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, संघनन क्या है? तो संघनन बेसिकली जो वाष्प होता है उसका द्रव में परिवर्तित हो जाने की जो प्रोसेस होता है उसी को संघनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर बेसिकली ध्वनि की तीव्रता को नापता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये तीनों ही रेडियोधर्मी तत्व हैं, लेकिन कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 98, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो चालुक्य शासक आई थिंक भीम द्वितीय थे चालुक्य शासक, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और 1178 ईस्वी में इसे पराजित किया गया था। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब आया? सती प्रथा प्रतिषेध कानून बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था और यह लाया गया था 1829 ईस्वी में। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? दंडकारण्य जो क्षेत्र है बेसिकली, अगर आप ये क्षेत्र देखेंगे तो ये क्षेत्र में जो इंद्रावती और सबरी नदी है ये बेसिकली है गोदावरी की सहायक नदी है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब में जो हिंदू सभा है ये बेसिकली इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी। यदि नील की खेती करने की छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? देखिए, बिहार का क्षेत्र में खास करके चंपारण के क्षेत्र में नील की खेती करना अनिवार्य था और अगर आप नील की खेती नहीं करना चाहते थे तो ऐसे कंडीशन में आपको सरकार को, ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता था, क्षतिपूर्ति देना पड़ता था और इस टैक्स का नाम तवान था, तवान। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो अपघटक, डिकम्पोजर, जीवाणु क्या होगा? एक डिकम्पोजर होगा। अपघटक जो है जीवाणु एक अपघटक होता है, डिकम्पोजर होता है। आदि शंकराचार्य काफी चर्चा में रहे हैं, इनकी प्रतिमा का आवरण भी किया गया था पीएम मोदी के द्वारा केदारनाथ में। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इनके द्वारा स्थापित 4 मठ, जो इंडिया में इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया है, कहाँ कहाँ पे 4 मठ की स्थापना किया है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ही कोना में इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया है। ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये चारों ही मठ इन्होंने भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ही कोने पे इसकी स्थापना किया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फा औषधि है?
तो सल्फा औषधि देखेंगे, सिबाजोल को एक सल्फा औषधि कहा जाएगा, ऑप्शन सी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद ही थे और उनके दामाद का नाम था जमाली। क्वेश्चन नंबर 107, माउंट पोपा ज्वालामुखी अवस्थित है। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी बेसिकली हमारे पड़ोस में अवस्थित है, म्यांमार में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 108, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है। ये नहीं एक्चुअली नहीं है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछ रहा है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र बेसिकली न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना थी। इसकी शुरुआत 1999 में किया गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी समाप्त कब हुआ, इसको कब पूरा कर लिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो इंडिया के 4 टॉप मोस्ट सिटी है उसको जोड़ने की योजना थी, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इसको जोड़ने की योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और ये बेसिकली 2012 में इसको समाप्त किया गया था, 2012 में ये कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 110, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त एक अन्य राज्य की भागीदारी है। तो इंद्रपुरी जलाशय योजना वगैरह आप देखेंगे तो ये बिहार में है, झारखंड में है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी ये है। तो ये तीनों ही राज्य की भागीदारी इसमें है। तो इंद्रपुरी जलाशय योजना बेसिकली उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में कौन सा NH चतुर्भुज परियोजना का अंग है। तो बिहार का जो NH2 है ये बेसिकली चतुर्भुज योजना का एक पार्ट है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब हुआ। इधर हाल फिलहाल में बिहार दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस बेसिकली एक अलग प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ था 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में गठन हुआ था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा है। नीति आयोग का गठन बेसिकली 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया था। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किया था वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में अगर आप देखेंगे आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दोनों ही वन मिलते हैं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 116 मैच द फॉलोइंग है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य ये बेसिकली चंपारण में आपको मिल जाएगा। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में है और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में है। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार जो बेसिकली था वो था नूरुल अनवार। कार्डेमम पहाड़ियाँ किसकी सीमाओं पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ बेसिकली केरल में है और साथ ही साथ ये तमिलनाडु को भी टच करता है और केरल और तमिलनाडु के बीच में कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित किया गया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना बेसिकली भारत के संविधान में जो प्रोविजन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये प्रोविजन है। भारत के संसद ने पर्यावरण बिल कब पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था। आरबीआई ने किस, अब करंट का क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, आरबीआई ने किस विजन डॉक्यूमेंट पे शीर्षक भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां
जो है ये शीर्षक कब से कब तक के विजन है? तो ये विजन वर्ष 2019 से लेकर के 2021 तक के लिए था। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आज़ादी के अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को जो बेसिकली लॉन्च किया है वो क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। किस कंपनी ने हाल में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया? IOCL के साथ जो बेसिकली समझौता किया है वो क्या है? NTPC ने, और इसका ध्येय है, इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि दिया? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में ये परंपरा है कि भारत जो है नेपाल के सेना प्रमुख को भारत के सेना का मानक रैंक देता है और भारत के सेना प्रमुख को नेपाल अपने सेना का मानक जनरल की उपाधि देता है। तो ये दोनों ही देश एक दूसरे के सेना प्रमुख को देते हैं। कौन सा शहर IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में शीर्ष में है? तो ये शहर बेसिकली दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख के रूप में कौन सा नियुक्त हुआ? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो अगला प्रमुख बना है वो बना है VVS लक्ष्मण। ऑप्शन सी। किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपना पहला ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता? तो जीता था ऑस्ट्रेलिया और हारा था इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 128, 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची में भारत का रैंकिंग क्या है? रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का जो रैंकिंग है वो है 82। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया? पोचमपल्ली वैसे भी काफ़ी फेमस गांव है। पोचमपल्ली साड़ी को GI टैग मिला हुआ है और पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। ये गांव बेसिकली है तेलंगाना में। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये बेसिकली बनी है मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 131, 2031 में ICC पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा बेसिकली उसकी मेजबानी भारत कर रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश भी कर रहा है। दोनों ही देश मिल करके ICC वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी करेगा। आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत को और देश ने अंडमान सागर में 12 से 14 नवंबर 2021 तक कॉर्पोरेट अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन किया। तो ये जो कॉर्पोरेट अभ्यास होता है ये बेसिकली भारत करता है और साथ ही साथ थाईलैंड भी करता है, दोनों मिलकर करता है। क्वेश्चन नंबर 133, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करने के क्षुद्रग्रह डिडीमोस का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण लॉन्च किया? तो बेसिकली ये डार्ट मिशन है, इसको डार्ट मिशन भी कहा जाता है, DART। तो डार्ट मिशन बेसिकली लाया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछते हुए। डार्ट मिशन बेसिकली नासा ने शुरुआत किया। बिहार बजट को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बिहार का स्टेट GDP कितना रहा है 2020-21 में? तो ये रहा है 618.63 हजार करोड़। इसको ऐसे कर सकते हैं 618630, इतना करोड़ रहा था बेसिकली। 630 करोड़ रहा है। इसको ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करने के लिए आप कर सकते हैं 630। क्वेश्चन नंबर 135, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से लेकर के क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है और ये जो सम्मानित किया गया है रजनीकांत को किया गया।
2020-21 में उत्पादकता के स्तर पे चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में रहा? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक बेसिकली रहा पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, इस किताब को लेकर के कई सारे कंट्रोवर्सी हुआ है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेबरहुड इन आवर टाइम्स। काफ़ी कंट्रोवर्शियल किताब थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इस किताब के लेखक कौन हैं? तो सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण किया? तो सेला सुरंग बेसिकली जो निर्माण हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। सेला पास वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में है। वर्ष 2022 में UNFCCC के COP27 की मेजबानी कौन सा करेगा? देखिए COP26 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। COP26 ग्लासगो में हुआ था, ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 हुआ है। और COP27 होगा, वो होगा आपको मिस्र में। COP28 UAE में होगा। संसद मैत्री संघ को किसने पुनर्जीवित किया? संसद मैत्री संघ को बेसिकली भारत और श्रीलंका ने पुनर्जीवित किया है। किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगगुम लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन भी काफी जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछते हुए। ये लॉन्च किया बेसिकली चीन ने। क्वेश्चन नंबर 142, साइबर तहसील बनाने का जो प्रस्ताव है बेसिकली ये प्रस्ताव कौन सा राज्य लाया है? तो साइबर तहसील जो बनेगा बेसिकली मध्य प्रदेश में बनेगा। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2020 में कितनी रही है? तो बिहार आने वाले 2020 में जो विदेशी पर्यटक रहे हैं वो है 3 लाख। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? 2 शख्स को यह अवार्ड मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड हेमा मालिनी को मिला है और प्रसून जोशी को मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस या समग्र रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश पुलिस को, ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है एनजीओ प्रथम को, ऑप्शन ए। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी योजना बनाने की शुरुआत किसने किया है? तो पहली बिटकॉइन सिटी कौन सा देश बना रहा है? तो ये बनाएगा क्यूबा, अल सल्वाडोर बनाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 148, किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीता है? सैयद मुश्ताक कप जो जीता है 2021 में, ये जीता है तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इंडेक्स में सबसे गरीब राज्य कौन है? MPI इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है और ये पहला MPI इंडेक्स था नीति आयोग के द्वारा, इसमें सबसे गरीब राज्य अपना बिहार ही बना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार सबसे गरीब राज्य है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जो महिला अध्यक्ष चुना गया है IMF की पहली महिला अध्यक्ष यानी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की, ये चुना गया है हर्षवंती बिष्ट को। तो ये 150 क्वेश्चन था सेट 1 का। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।